हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभीज लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आती हूँ। मेरी आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की होममेकर सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, वो अपना घर भी संभालती है और अपना ध्यान भी रखती है। पर घर के कामों के बीच अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर होममेकर को अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के एक सिंपल और इफ़ेक्टिव स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। ये टाइम आप कभी भी निकाल सकती हैं, चाहे वो मॉर्निंग में शावर लेने के बाद हो या रात को सोने से पहले। आप कभी भी ये रूटीन फॉलो कर सकती हैं। हमें बहुत बार काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ध्यान रखें जब भी आप बाहर जाएं तो उससे थोड़ी देर पहले सनस्क्रीन लगा लें। यह आपको सनरेज से बचाएगी। स्किन केयर फॉलो करने के साथ साथ आप हेयर को भी अच्छे से केयर करें। हम सभी को जितना हो सके बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली बच्चों को तो घर का खाना ही खिलाना चाहिए। घर का खाना हेल्दी तो होता ही है, साथ में उसमें हमारा प्यार भी होता है। कभी कभी जब याद आता है कैसे मम्मी बचपन में हमें अपने हाथ का खाना खिलाती थी, तो उसमें एक अलग ही स्वाद होता था। तो आज मैं भी सबके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉईल किया, फिर उसको पील करके ग्रेट कर लिया, फिर उसमें डाले मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं हमेशा चकले के नीचे एक कपड़ा बिछाती हूँ, इससे आटा काउंटर पे इधर उधर नहीं फैलता है और साफ करने में भी आसानी हो जाती है, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। अब मैंने जो आलू की पिट्ठी बनाई थी उसको आटे के एक डो में भर के बेल लूँगी। मैं पराठे को बटर में सेक रही हूँ। आप भी जब आलू का पराठा बनाएं तो उसको बटर में सेक कर देखिएगा। इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। कुकिंग से लेके डस्टिंग और कामों की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कोई देखता नहीं है पर सब नोटिस करते हैं। अगर एक बार काम मिस हो जाए तो कभी कभी लगता है मैं काम कर रही हूँ या काम मुझे कर रहा है, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन होता है जब घर चमक रहा होता है। यही ज़िंदगी है एक होम मेकर की। वो सबके लिए टाइम निकालते निकालते अपने लिए टाइम निकालना भूल जाती है। अगर आपका मिक्सर जार भी नीचे से गंदा हो रहा है और साफ नहीं होता तो ये टिप आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले एक बोल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर जार के पीछे वाले हिस्से में डालें और फिर उसमें 2 ढक्कन विनेगर डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर 10 मिनट बाद इसे किसी एक पुराने टूथब्रश की हेल्प से क्लीन करें तो इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। आपका मिक्सर जार क्लीन हो जाएगा। इसे आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्लीन करते रहें तो यह हमेशा आपका मिक्सर जार साफ बना रहेगा और इसमें जर्म्स नहीं होंगे। सेम ऐसा ही आपके जो गैस के रेगुलेटर होते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो जार साफ करने के लिए बेकिंग सोडा, पानी और विनेगर का सॉल्यूशन बनाया था उसको एक ब्रश की हेल्प से इस पर लगाएं और फिर एक गीले कपड़े की हेल्प से क्लीन करें तो इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। जब भी हम गैस पर कुछ बनाते हैं तो गैस पे गिर जाता है और वो धीरे धीरे इन बटन्स में कलेक्ट होने लगता है और ये जाम भी हो जाते हैं उससे। तो इनको भी टाइम टाइम पर क्लीन करना चाहिए। एक परफेक्ट होम मेकर का पूरा टाइम बस इसी में ही निकल जाता है, कैसे मैं अपने घर को क्लीन करूं और कैसे मैं उसे एक परफेक्ट होम बनाऊं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा और एक परफेक्ट होम बना सकते हैं। आपको बस थोड़ी थोड़ी सफाई का ही ध्यान देना चाहिए टाइम टाइम पर, उससे ही आप एक स्मार्ट होम मेकर बन सकती हैं। तो जब भी आप इनके रेगुलेटर को क्लीन करें तो इसके बटन्स को क्लीन करना ना भूलें, उसमें भी बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। इसको भी आप एक ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, इससे इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी।
कभी आपने नोटिस किया है कि घर में सब कुछ तो मिल जाता है, बस चाबियां ही टाइम पे नहीं मिलती। कभी बैग में ढूंढो, कभी टेबल पे, तो कभी फ्रिज के ऊपर भी मिल जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए आप उन सारी कीज़ को एक किसी बास्केट में रखें। ये वहाँ इजीली मिल जाएंगी और इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो आज बारिश हो रही थी और सबका मन था पकौड़ी खाने का, तो मैंने सबके लिए पकौड़ी बनाई। पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज और आलू को कट किया। फिर इतने में मैंने कढ़ाई में तेल डाल के कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया था। जितने में मेरा तेल गर्म होगा उतने में मैंने पकौड़ी की तैयारी करी। तो आलू और प्याज में बेसन डाल के मसाले डाले। मसाले में लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डाले। फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिला लिया। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमारा तेल गर्म हो गया था और एक एक करके उसमें पकौड़ी डाली। पकौड़ी के साथ मैंने चाय भी बनाई थी। मैं चाय में मसाला भी डालती हूँ और ये मसाला मैं पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ, जिससे बार बार मसाले को कूटना ना पड़े और मेरा बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाए। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी मसाले वाली चाय पीना पसंद है तो आप भी इस मसाले को पहले से ही तैयार करके रख सकती हैं। मसाले को पहले से तैयार करने से एक तो हमें उस टाइम पे आलस नहीं आता है और दूसरा हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है। अगर हम यही छोटे छोटे काम मैनेज करके चलते हैं तो हम बहुत अच्छी स्मार्ट होम मेकर बन सकते हैं। जब भी आप बेडशीट फोल्ड करते हो तो पिलो कवर को अलग रखने के बजाय बेडशीट के अंदर रखना चाहिए। क्यों? सिंपल है। पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन। जब सब कुछ एक जगह पर हो तो नेक्स्ट टाइम बेड लगाते टाइम आपको मैचिंग कवर ढूंढने की टेंशन नहीं होगी। दूसरा, आपकी बहुत सारी स्पेस सेव हो जाएगी। स्पेस के साथ साथ आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे रूल फॉलो करने से हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए। बाय बाय।